हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं स्पेक्टर का कंपैरिजन इटर्निटी से और देखेंगे कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले ओरिजिन। तो अगर बात करें इटर्निटी के ओरिजिन की, तो इटर्निटी की ओरिजिन स्टोरी कनेक्टेड है सेलेस्टियल्स के ओरिजिन से, क्योंकि अगर सेलेस्टियल्स ना होते तो इटर्निटी भी ना होती। तो किसी भी क्रिएशन से पहले सभी कॉस्मिक ऑर्डर एक सिंगल यूनिवर्स में मौजूद थे और इस यूनिवर्स को फर्स्ट फर्मामेंट कहा जाता था। पर कई काउंटलेस सालों से ये यूनिवर्स एकदम अकेला था और तब उन्होंने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए फर्स्ट लाइफ फॉर्म को क्रिएट किया, जिन्हें हम सेलेस्टियल्स के नाम से जानते हैं। पर इन सेलेस्टियल्स में भी दो ग्रुप थे। एक ग्रुप था एस्पिरेंट सेलेस्टियल्स का और दूसरा ग्रुप था मल्टी कलर सेलेस्टियल्स का। पर आगे जाके मल्टी कलर सेलेस्टियल्स अपनी खुद की क्रिएशन करने लगे, जिससे फर्स्ट फर्मामेंट नाराज़ हो जाती है। इसकी वजह से एस्पिरेंट सेलेस्टियल्स जो कि फर्स्ट फर्मामेंट को पूजा करते थे, वो मल्टी कलर सेलेस्टियल्स पर अटैक कर देते हैं। लेकिन मल्टी कलर सेलेस्टियल्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। इसकी वजह से फाइनल बैटल में मल्टी कलर सेलेस्टियल्स एस्पिरेंट सेलेस्टियल्स को हरा देते हैं। इसके बाद मल्टी कलर सेलेस्टियल्स एस्पिरेंट सेलेस्टियल्स को मार देते हैं और साथ ही फर्स्ट फर्मामेंट को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद फर्स्ट फर्मामेंट के टुकड़ों से कई सारे नए मल्टीवर्स बनते हैं और बनती है कुछ कॉस्मिक एंटिटीज़ भी, और इन्हीं कॉस्मिक एंटिटीज़ में से एक है इटर्निटी। बेसिकली इटर्निटी की कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं है, पर जिस बॉडी में हमें इटर्निटी दिखाया जाता है वो बॉडी उसे मिली है एक एंथ्रोमॉर्फन नाम की एंटिटी से, जो कि डायमेंशन ऑफ मैनिफेस्टेशन में रहता है। और डायमेंशन ऑफ मैनिफेस्टेशन का डायमेंशन नॉर्मल टाइम से बाहर एग्जिस्ट करता है और यहाँ से ली गई कॉस्मिक बॉडीज़ को मार्वल यूनिवर्स में एम बॉडीज़ कहा जाता है। तो अब अगर बात करें स्पेक्टर के ओरिजिन की, तो स्पेक्टर भी पहले एक फॉलिंग एंजल था, जिसे गॉड ने लूसीफर के साथ हेवन से 10 बिलियन ईयर्स के लिए बैनिश किया था। पर बाद में स्पेक्टर ने अपने किए के लिए गॉड से माफ़ी मांगी और गॉड ने उसे माफ़ करके अपने नए व्रत यानी गुस्से के लिविंग इनकारनेशन के रूप में बदल दिया। और स्पेक्टर रिप्रेजेंट करता है गॉड के गुस्से और रोष को। पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो अगर बात करें स्पेक्टर के पावर्स की, तो स्पेक्टर के सभी पावर्स लिमिटलेस है, जैसे लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस ड्यूरेबिलिटी, लिमिटलेस स्पीड, फ्लाइट, रीजनरेटिव हीलिंग पावर, साइज शिफ्टिंग, शेप शिफ्टिंग, टेलीपैथी, टेलीकनेसिस, माइंड कंट्रोल पावर्स, टेलीपोर्टेशन, पोर्टल क्रिएशन, इनविजिबिलिटी, पावर सेंस, सुपर ह्यूमन हियरिंग और सुपर ह्यूमन स्टेमिना। स्पेक्टर अपने पावर से डिवाइन मैजिक को कंट्रोल कर सकता है, फियर प्रोजेक्शन कर सकता है और डार्क फोर्स को भी मैनिपुलेट कर सकता है। स्पेक्टर वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे प्रोजेक्ट कर सकता है और अपने मल्टीपल फॉर्म्स भी क्रिएट कर सकता है। साथ ही जब स्पेक्टर के पावर्स उसके फुल पोटेंशियल पर होते हैं, तब स्पेक्टर गैलेक्सीज और मल्टीवर्स को भी बड़े आराम से क्रिएट और इरेज कर सकता है। स्पेक्टर किसी भी मैटर को सब एटॉमिक लेवल पे मैनिपुलेट कर सकता है और स्पेक्टर रियलिटी रैपिंग करके किसी भी बीइंग का एग्जिस्टेंस भी ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा अगर कभी द प्रेजेंस स्पेक्टर को अलाउ करे तो स्पेक्टर गॉड की पूरी क्रिएशन को भी ख़त्म कर सकता है। और इन सब पावर्स के अलावा स्पेक्टर नाई ओमनीपोटेंट और इमॉर्टल यानी अमर है। तो अब अगर बात करें इटर्निटी के पावर्स की, तो इटर्निटी के सभी पावर्स लिमिटलेस है, जैसे लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस ड्यूरेबिलिटी, लिमिटलेस स्पीड, साइज शिफ्टिंग, शेप शिफ्टिंग, टेलीपैथी, टेलीकनेसिस, टेलीपोर्टेशन, पोर्टल क्रिएशन, वेदर कंट्रोल, एलिमेंट कंट्रोल, पावर सेंस, डेंजर सेंस और लिमिटलेस स्टेमिना। इटर्निटी अपने पावर से एनर्जी, मैटर, मॉलिक्यूल्स, मैजिक, टाइम, वॉइड और रियलिटी तक को मैनिपुलेट कर सकता है। इटर्निटी इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने डोरमामू को उसी के डायमेंशन में हराया है। अब ब्रैक्स जो कि एक मल्टीवर्सल सुपर विलन है और जो इस पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ऐसे खतरनाक सुपर विलन को भी इटर्निटी ने अपने पावर से कैद किया है। साथ ही इटर्निटी एक ऐसा कैरेक्टर है जो थैनोस को इन्फिनिटी गाउंटलेट के साथ हरा सकता है। इसके अलावा इटर्निटी ने एक बार डेथ को भी कैप्चर कर लिया था और इटर्निटी एक ऐसा कैरेक्टर है
जिस पे माइंड कंट्रोल पावर्स का भी कोई असर नहीं होता। साथ ही इटर्निटी अपने पावर से गैलेक्सीज को क्रिएट कर सकता है और बाद में उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और इन सब पावर से बढ़कर इटर्निटी ना ही ओमनी प्रेजेंट, ना ही ओमनीसिएंट और इमॉर्टल यानी अमर है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो स्पेक्टर और इटर्निटी ये दोनों कैरेक्टर्स अपने अपने यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, पर फिर भी ये दोनों कैरेक्टर्स किसी न किसी पॉइंट पे दूसरे कैरेक्टर से हारे ज़रूर है। जैसे स्पेक्टर को एक बार माइकल डीमर्गस ने एक मक्खी की तरह दूर फेंक दिया था और दूसरी ओर इटर्निटी को एक बार डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्योर कर लिया था। साथ ही एक बार थैनोस ने हार्ट ऑफ द यूनिवर्स की मदद से इटर्निटी को एब्जॉर्ब कर लिया था। पर अगर हम बात करें स्पेक्टर की, तो कई सारे डीसी फैंस कहते हैं कि स्पेक्टर माइकल डीमर्गस से ज़्यादा पावरफुल है और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि स्पेक्टर के पावर्स माइकल डीमर्गस से ज़्यादा है। पर गॉड स्पेक्टर के पावर्स को हमेशा लो रखते हैं, क्योंकि गॉड का जो पुराना व्रेथ यानी गुस्से का लिविंग इनकारनेशन था जिसका नाम था एक्लिप्सो, वो उसके पावर्स बढ़ने की वजह से बुरा बन गया था। और स्पेक्टर भी ज़्यादा पावर्स मिलने के बाद एक्लिप्सो की तरह बुरा ना बन जाए, इस वजह से गॉड स्पेक्टर के पावर्स को हमेशा लो रखते हैं। तो अब हम इस बैटल को दो सिचुएशंस में रखने वाले हैं। तो पहली सिचुएशन में अगर नॉर्मल स्पेक्टर और इटर्निटी का आमना सामना होता है तो इस बैटल में इटर्निटी आराम से जीत जाएगा। और अगर हम बात करें दूसरे सिचुएशन की जिसमें गॉड ने स्पेक्टर के पावर्स को अनलिमिटेड कर दिया है, तो उस सिचुएशन में स्पेक्टर के सामने सिवाय खुद गॉड और लूसीफर के और कोई भी नहीं टिक सकता। यानी इस सिचुएशन में स्पेक्टर के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। तो अब इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद अब अगर इस बैटल में मुझे किसी को अपना वोट अगर देना हो तो मेरा वोट या इटर्निटी के साथ है, क्योंकि इटर्निटी के फीट स्पेक्टर से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो अब आप बताइए नीचे कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है इस बैटल का विनर आखिर कौन होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ।